Hi guys, welcome back to my new video. So this video is going to be like without wasting any time. ठीक है, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वीडियो जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. ठीक है, हर एक फ्रिकिंग चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ. ठीक है, एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक कि ये टॉपिक्स आने ही आने हैं. ठीक है, ये पेपर में आते ही आते हैं एंड इट्स लाइक ये तो बेसिक लेवल की अब नॉलेज हो ही चुकी है कि भाई पेपर में क्या क्या आएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन अब तक हमने प्री बोर्ड्स वगैरह भी दे दिए हैं एंड देन इट्स लाइक अब तक तो मुझे पता चल चुका है कि क्या क्या आएगा और मैं भी इनको प्रिपेयर तो हमें मतलब करके ही जाने वाली हूँ, लेकिन इनको तो छोड़ना ही नहीं है भाई कुछ भी करके. ठीक है, तो इट्स लाइक ये वैसे वाले टॉपिक्स है जिनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट एंड इफ आई स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1. ये पीडीएफ जो मैंने पूरी बनाई हुई है ना, आई सेंड दिस पीडीएफ ऑन माय व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ प्लस इन द कमेंट सेक्शन, सो यू गाइज कैन गो एंड फॉलो मी राइट देयर. ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं शाम तक भेज दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. एंड इफ आई स्टार्ट विद फंडामेंटल्स ना, देखो हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना इंपॉर्टेंट है. पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा. गारंटी ऑफ प्रॉफिट आ सकता है जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो है ही है इंपॉर्टेंट, ये भी हमें पता है. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 की वेटेज है 6 to 8 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा. ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि सैलरी कमीशन वगैरह कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना नहीं होगा. जो मैंने ये वाले टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, तो इनके क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस मैं करके ही जाऊंगी. ठीक, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के मैं 20 से 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी हर दिन. एंड मतलब क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं. ठीक है, तो जिनकी श्योरिटी है तो उनको तो प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा ना. उसके बाद गुडविल वाला चैप्टर हमारा 3 से 4 मार्क्स का आ जाएगा, बिकॉज वो तो हमारे हर एक क्वेश्चन में होता है. लाइक एडमिशन की बात करूं मैं, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह, तो इन सब में तो होता ही है वो, तो उनमें तो आएगा ही आएगा. बट देन सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है ऑफ गुडविल. तो अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको नहीं आता है तो वो सीख लेना, बिकॉज वो हर एक क्वेश्चन में होगा ऑलमोस्ट. सुपर प्रॉफिट मेथड आना चाहिए और अगर वो नेगेटिव है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, अगर वो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली गुडविल कैलकुलेट होगी. एंड देन कैपिटलाइजेशन मेथड आना चाहिए एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का. ठीक है, तो यार सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश यू गाइज हैप्पी महाशिवरात्रि टू ईच वन ऑफ यू. आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट टू विश टू यू गाइज. तो मैंने सोचा कि मैं आपको फिजिकली तो गिफ्ट दे नहीं सकती हूँ, ठीक है, महाशिवरात्रि का, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को एक ऑनलाइन गिफ्ट देने वाली हूँ. नाउ लेट मी टेल यू गाइज, आप लोग मुझसे इतना ज्यादा पूछ रहे थे कि सीयूईटी की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कहाँ से पूरा कंटेंट मिलेगा जहाँ से हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए. एंड एक रिलायबल कंटेंट होना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए एडमिशन लेने के लिए हमें अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारा एडमिशन हो जाए, राइट. तो आई हैव गॉट यू अ ग्रेट न्यूज अबाउट वन ऐप. तो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है, दैट इज DU Buddy ऐप. एंड इसके अंदर क्या क्या है वो तो सब मैं आपको पहले बताने वाली हूँ, तो अभी आप एक बार देखो. तो इन दिस ऐप यू विल बी गेटिंग फ्री सैम्पल पेपर्स फॉर ऑल द 12th प्लस सीयूईटी कंटेंट मिलने वाला है, फुल सिलेबस एंड चैप्टर वाइज आप लोगों को क्वेश्चन बैंक्स मिलने वाले हैं 100+ एंड पीडीएफ मिलेगी ऑफ प्रीवियस 3 years. ठीक है, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एंड ये DU का ही स्टार्टअप है, तो आपको DU में एडमिशन लेना है तो आप इस पर कंप्लीटली ट्रस्ट और रिलाई कर सकते हो. इवन आई एम यूजिंग दिस ऐप राइट नाउ करंटली, और मैं एक एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर ही लेती हूँ हर दिन. आई नो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बट देन ऑब्वियसली मैं एक एक करती हूँ तो मैं हमेशा लाइक रिकॉर्ड नहीं कर सकती है. आप लोग डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हो. अगर आपको ये सब कुछ बाय करना है यू विल बी गेटिंग 30% ऑफ. अगर आपको ये सारे सैम्पल पेपर्स एंड सारे क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करना, दैट इज महाशिव30. ठीक है, तो इस कोड को यूज करोगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा. नाउ दिस इज अ प्रसाद फ्रॉम माय साइड टू यू गाइज. चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द कमेंट सेक्शन एंड गो एंड डाउनलोड दिस ऐप राइट नाउ. ओके, सो नाउ इफ आई स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3rd and 4th ऑफ बुक 1, दैट इज चेंज इन PSR एंड एडमिशन. तो इसमें से वही है 6 से 10 मार्क्स का आएगा. 6 मार्क्स का तो एडमिशन वाला क्वेश्चन आएगा और चेंज इन PSR का टॉपिक तो उसी में हो जाता है. तो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो आना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. इसके लिए निमोनिक है सॉन्ग. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू एंड गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड. तो आई होप आप याद हो गया होगा. ठीक है, उसके बाद IFR और WCR की वो लाइक ट्रीटमेंट आनी चाहिए कि पूरे केस में क्या होता है कि अगर ओवर वो है तो क्या होगा एंड अंडर वैल्यूड है तो क्या होगा, फिर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, लॉस हो जाएगा, ये वो. तो ये आना चाहिए, ट्रीटमेंट आनी चाहिए. फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आनी चाहिए एंड कैपिटल एडजस्टमेंट आनी चाहिए. ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन द केस ऑफ रिटायरमेंट चैप्टर. मैं एडमिशन छोड़ के जाने वाली थी, बट देन मुझे लगा कि अगर एडमिशन को छोड़ दिया ना तो इट विल नॉट बी गुड, बिकॉज इट्स नॉट लॉजिकल ऑब्वियसली.
कि ये बोर्ड एग्जाम में मैं कुछ छोड़ के नहीं जा सकती। तो हाँ, एंड ऑल्सो मैं अपना प्लान फॉलो कर रही हूँ अकाउंट्स का। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कर लो, बिकॉज इट्स रियली अ गुड एंड रिलायबल प्लान, ठीक है। इससे पूरी रिविजन वापस हो जाएगी, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली फॉलो। बट अगर मैथ्स है तुम्हारे पास तो मत करना, फेल हो जाओगे मैथ्स से बड़ा, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट रिटायरमेंट चैप्टर, रिटायरमेंट मेरा फेवरेट चैप्टर है टू बी वेरी ऑनेस्ट। रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये तीनों मेरे फेवरेट है। तो रिटायरमेंट की बात करूँ तो 6 से 8 मार्क्स का आएगा, इवन डेथ भी 4 से 6 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। तो रिटायरमेंट में आपका क्या क्या आएगा, लोन अकाउंट प्रिपेयर करके जाना, वो तो आने का चांस है, एक ना एक सेट में तो पक्का आएगा, ये क्या पता सारे सेट में आ जाए। कैपिटल एडजस्टमेंट आना चाहिए, ठीक है, कि कैपिटल की कैसे एडजस्टमेंट करनी है, न्यू प्रॉफिट सॉरी न्यू कैपिटल गिवन है तो क्या होगा, एंड देन अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो फिर क्या कैसे निकालना है न्यू कैपिटल, ये वो आना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। अगर इसकी ट्रिक चाहिए ना तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं अपने व्लॉग में ऐड कर दूंगी अगर मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए तो। आई श्योरली टेल यू गाइस वन ट्रिक जो मैं खुद फॉलो करती हूँ व्हाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। उसके बाद चैप्टर 6 डेथ की बात करूं मैं तो 4 से 6 मार्क्स का डेथ आएगा, एंड इसमें डिकीज कैपिटल अकाउंट आना चाहिए, एग्जीक्यूटर अकाउंट आना चाहिए, और जो लोन अकाउंट होता है वो पूरा आना चाहिए। और फिर कैलकुलेशन आपको किस बेसिस पे पूरी आनी चाहिए, दैट इज टाइम बेसिस एंड सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस पे करना मत भूलना बिल्कुल भी, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन प्रीवियस प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट देना है तो कैसे निकालते हैं ये वो तो आना चाहिए। डिसोल्यूशन की अगर मैं बात कर दूं, इसमें तो वही 2 चीजें इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन आता ही आता है, जर्नल एंड या तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने वाला आ जाएगा या फिर जर्नल आ जाएगी, तो इसको करके जाना, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन बुक 2 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 8 दैट इज शेयर कैपिटल, तो वो तो 14 से 16 मार्क्स का आएगा। प्रो राटा एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले बेसिक जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। बेसिक जर्नल एंट्री क्यों आनी चाहिए, बिकॉज चैप्टर 9 डिवेंचर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वो नहीं आती तो यू विल नॉट बी एबल टू डू योर डिवेंचर्स चैप्टर, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिक जर्नल एंट्री कर लेना, ठीक है। उसके बाद फोरफीचर एंड री इशू, प्रो राटा अलॉटमेंट, बैलेंस शीट आनी चाहिए। बैलेंस शीट का 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, श्योर है, किसी न किसी सेट में। फोरफीचर एंड री इशू पक्का आएगा, प्रो राटा तो आते ही आता है, ठीक है। और फुल फ्लेज क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं। चैप्टर 9 डिवेंचर्स में बेसिक जर्नल एंट्री जो शेयर्स में किया है, बस उसमें जो शेयर कैपिटल है उसको डिवेंचर से करना है, और जो लाइक ऑब्वियसली शेयर्स जहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वहाँ पे डिवेंचर यूज करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड देन कोलैटरल सिक्योरिटी प्लस इंटरेस्ट देते टाइम क्या वो होती है, ट्रीटमेंट सॉरी जर्नल एंट्री। एंड जो हमारा इंटरेस्ट वाला है ना, उसमें टीडीएस वाला एक टॉपिक है जो मैंने सुनील सर का लेक्चर देखा था, तो सुनील सर ने पढ़ाया हुआ था। तो अगर इफ यू फील लाइक कि टीडीएस आपसे लाइक आपको नहीं कर, इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है टीडीएस में, बस यही है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब आप दे रहे हो तो जो डिबेंचर होल्डर को आप दे रहे हो उसके साथ ही आपको टीडीएस काट देना है, तो नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो टीडीएस को आपका लाइक आपको मिलेगा, उस पर लिखा होगा कि कितने % टीडीएस काटना है, तो बस उसको लिखना है अलग से, और कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो टीडीएस कर सकते हो, अगर डिलीटेड होगा तो नहीं आएगा, डिलीटेड नहीं होगा तो फिर तो ऑब्वियसली, ठीक है। बैलेंस शीट आनी चाहिए डिबेंचर्स में, बिकॉज मैं कल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी टीएस ग्रेवाल के, एंड मैंने उसमें चेक करा कि उसमें बैलेंस शीट्स है। तो बैलेंस शीट में मेनली क्या ही है, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर वो लिखना है जो भी क्या कहते हैं लॉस हुआ है, ठीक है। राइट ऑफ वाले क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा डिबेंचर्स कितना लिया है, कैश एंड कैश इक्वी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ना डिस्काउंटेड अमाउंट भी आएगी, ठीक है, चाहे आपने डिस्काउंट दिया नहीं दिया, पूरी एक्चुअल अमाउंट आएगी। और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें एक्चुअल अमाउंट आएगी, क्योंकि तुम्हें उतना पैसा मिला है, तुम उतना ही तो ऐड करोगे ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो ये ऐसा है, पीडीएफ भेज दूंगी, डोंट वरी। एंड देन राइटिंग ऑफ प्लस अकाउंट्स बनाने आने चाहिए कि लॉस ऑन डिबेंचर का या डिस्काउंट पे जो लॉस हुआ है उसका अकाउंट बना के दिखाओ। तो ऐसे करना है बुक 1 और बुक 2, और ये टॉपिक्स तो मैं करके ही जाऊंगी। अभी जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो सबसे पहले मैं इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है भाई आएंगे ही आएंगे, तो ठीक है, इट्स लाइक दैट। नाउ चैप्टर नंबर 1 ऑफ बुक 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस चैप्टर 2 जो हमारा वो वाला है कि एनालिसिस कैसे करते हैं वो। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट पूरी आनी चाहिए, हेड सब आना चाहिए। उसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल आनी चाहिए कि वो जो होता है ना नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी वाला कि 12 महीने से आगे गया है तो फिर तो वो नॉन करंट है नहीं वो, तो ये वाला आना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और ना हाँ, अगर तुम्हें लगे ना कि कोई ऐसा टॉपिक है बुक में कि ये तो बहुत फुद्दू है, ये नहीं आएगा, वो पक्का आएगा, क्योंकि बोर्ड्स इतने फुद्दू हैं भाई, पता नहीं क्या ही बना रखा है। बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन में बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन पेपर में एक भी प्रोसेस नहीं था भाई, मतलब इतने प्रोसेस याद करके गए थे, कुछ भी नहीं था, इतना फुद्दू पेपर, ठीक है। सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रही भाई पेपर देने के बाद, बट जो फुद्दू टॉपिक लगे ना वो करके ही जाना, बिकॉज सीबीएसई वाले पागल ही बना रहे हैं, पता नहीं क्या, ठीक है। तो उसके बाद वो तो करके ही जाना है जो तुम्हें फुद्दू लगे, तो मैं तो करके जाऊंगी, मुझे जो भी फुद्दू क्वेश्चन दिख रहा है वो तो करके जाऊंगी स्पेशली, ठीक है। मैंने मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की को पूरा पढ़ा,
और क्या हुआ उसमें, क्वेश्चन क्या आया कि अजम्पशंस बताओ। अबे अजम्पशंस कौन पढ़ के गया है भाई, अजम्पशंस तो कोई पढ़ के ही नहीं गया, सिर्फ हम मैस्लोज नीड हायरार्की पढ़ के गए हैं जो एग्जाम में आ रहा है कई सदियों से। अब ऑब्वियसली भाई वही तो पढ़ के जाएंगे, बट ठीक है भाई जो भी था, गुस्सा भी बहुत बड़ा पड़ा है बिजनेस स्टडीज को लेके, बट देन कोई बात नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को याद करके जाना कि क्या क्या कैसे होता है, हैं हाँ, कि क्या सब कैसे होता है। एंड टूल्स पता होने चाहिए, जो चैप्टर नंबर 2 है, कंपैरेटिव कॉमन स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, विंडो ड्रेसिंग, ये मतलब जो मेन पॉइंट है, विंडो ड्रेसिंग, हिस्टोरिकल पास्ट इन्फॉर्मेशन की मतलब पास्ट इन्फॉर्मेशन होती तो अभी न्यू से रिलेट नहीं हो पा रही होती, हिस्टोरिकल इन्फो, एस्टिमेटिक वगैरह जो रॉन्ग एस्टिमेशंस वगैरह कर देते हैं तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो लिमिटेशंस होती हैं, ये करके जाना। चैप्टर 3 रेशियो, सबसे बकवास चैप्टर जो कि मैं अभी कर ही नहीं रही हूँ, मैं करूँगी नहीं भाई ये चैप्टर इतना बकवास, ठीक है। ये मैं तब करूँगी जब 6 दिन का गैप मिलेगा पेपर से पहले, वरना अभी भी कर लूंगी तो मैं बाद में भूल जाऊंगी, तो फिर क्या फायदा करने का अभी, ठीक है। तो अभी मैं और सारे चैप्टर्स पे ध्यान देने वाली हूँ। तो इसमें से क्या है वही है, लर्न पीएनएल फॉर्मेट, ताकि सारे आप फॉर्मूलेज बना लो। मेन मैंने लिख दिए हैं सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, तो ये सारे आने चाहिए। चैप्टर नंबर 4 कैश फ्लो, ये प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 8 मार्क्स का आएगा। और अगर तुम इसमें स्ट्रांग हो गए ना तो सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन कर लेना, आई वुड सजेस्ट। एंड इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिंग भी कर ही लेना, उसमें इंपॉर्टेंट मतलब ईजी है फाइनेंसिंग। एंड अगर तुम्हें हाँ एक और चीज बोली थी कि अगर तुम्हें लगे ना कि तुम्हें आ नहीं रहा, मतलब क्वेश्चन नहीं आ पा रहा, या फिर तुमने सिर्फ फॉर्मेट लर्न कर लिया, नाउ यू आर अनेबल टू डू या अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो, तो क्या करना, ये मैंने अभी भी सोचा पूरा फॉर्मेट बनाया ना, तो इसमें क्या करना कि अगर तुम्हें नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन उसके बाद तुम पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट बना देना, अगर तुम्हें लगे कि तुम मतलब टाइम मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करना। तो हाँ तुम ये कर सकते हो, ठीक है। मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पूरा फॉर्मेट ही बना के आ जाऊंगी भाई, लो मैम आप फॉर्मेट पढ़ो, ठीक है। चैप्टर 5 कॉमन एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सबसे इजी चैप्टर है, तो सुनील सर का वन शॉट देख लेना, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना 2-3, easiest and best thing. Now this was the whole video. I'll surely send you my whole PDF जो मैंने बनाई है इतनी बड़ी, ठीक है। कमी हाँ ये रही, ठीक है, मैं पूरी लाइक आपको भेज दूंगी, सामने मैंने लगा भी दिया होगा एडिट करते टाइम। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। एंड ये सारे टॉपिक्स तो प्रैक्टिस करना ना, दीज आर दोज टॉपिक्स कि तुम ये प्रैक्टिस करके ही जाना, फिर और कुछ मत करना, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिस करनी है, और ऑलमोस्ट सब कुछ ऐड कर दिया है मैंने, बट या इट्स जस्ट दैट कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सब पढ़ के जाओ, प्लस मैं भी खुद पढ़ लूँ भाई, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं है सुबह से, मैं वीडियोस वगैरह में बिजी हो गई हूँ, बट अब मुझे पढ़ाई करनी है। रात तक मैं 12-1 बजे तक या 2-3 बजे तक आराम से पढ़ाई करूंगी, और फिर मैं सो जाऊंगी, बिकॉज सुबह तो 9-10 बजे उठूंगी। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट येट, एंड बाय, आई विल मीट यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बाय।